कहेंगे आज महानगर पालिका में आपके हाथ में निवेदन है, इसकी ज़रा जानकारी दें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप न्यूज़ के ज़रिए से तकरीबन लोगों को ये मालूम है कि रोशन मस्जिद के सामने का जो ड्रेनेज लाइन का मसला है, जो गुज़िश्ता कई सालों से जारी है, बावजूद 2 कमिश्नर साहब के दौरा करने के, एक आमदार एक खासदार साहब के दौरा करने के बावजूद भी वो काम जिस तरीके से मुकम्मल होना चाहिए उस तरीके से वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। और ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि वहाँ पे काम नहीं होने दिया जा रहा है या काम में वहाँ मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो आज हमने महानगर पालिका में फ़ंड साहब से उसी सिलसिले में बात की है कि सर आपको जो मिसगाइड किया जा रहा है असल वो मसला क्या है, यानी ग्राउंड लेवल की वो हकीकत वहाँ पर क्या है और ऊपर बताया क्या जा रहा है जी। तो उसके ताल्लुक़ से हमने उनको पूरी तफसीली बात की। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं मुतल्लिका इंजीनियर, मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर उसमें मैं ख़ुद उनसे जो है वो बात करूँगा इस मामले में। सर मैंने भी उसको न्यूज़ कवर किया था, उसमें वहाँ के जो माली नगर से उनका कहना है कि भाई वहाँ के कुछ लोग रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार है, रोक रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, अगर तकलीफ़ मेरे घर के सामने है, मेरे घर के सामने से ड्रेनेज पानी बह रहा है, मेरे घर के सामने पानी का मसला है और मैं ही अगर काम को रोक रहा हूँ तो उस काम को रोकने की कुछ ना कुछ वजह होगी। आप बग़ैर वजह जाने आप डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि काम को रोका जा रहा है। हमारा बोलना यही है कि काम जो आपने गवर्नमेंट से पास कराया है मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर को और जो भी ज़िम्मेदार हैं तो उसी हिसाब से आप काम कीजिए। जो काम जो है अरफात नाले से लेकर पटेल होटल तक है, चलिए ठीक है, मान लिया कि उसमें का आधा काम, लेकिन आधा काम भी आपने पूरा नहीं किया ना। आधा काम अधूरा छोड़ के अरफात मस्जिद के गेट तक आपने काम किया, उसके बाद अरफात मस्जिद गेट से रोशन मस्जिद तक आप लाइन का काम छोड़ दे रहे हैं और रोशन मस्जिद के आगे से आप 4 पाइप डाल के काम कर रहे हैं। तो ये तो कोई तुक नहीं है ना। यानी जो जिस तरीके से जो नेचुरली स्लूप वहाँ पे ऑलरेडी महल्ले को मिला हुआ है, वो नेचुरली स्लूप का आप नहीं मिलाते हुए जगह जगह पे आप खोद के पाइप डाल दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा है करके। जो जिस तरीके से काम होता है, काम करने का एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीके से आप काम कीजिए और वहाँ पे फिर देखेंगे कौन रोकता है करके। लेकिन वहाँ पर तरीक़ेकार से काम ही नहीं हो रहा है, लीपा थोपी की जा रही है बस। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। डॉक्टर निपुण विनायक, एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगाबाद महानगर पालिका, आस्तिक कुमार पांडे साहब जो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, इन्होंने भी वहाँ पे दौरा किया था। निपुण विनायक साहब को तो हमने गाड़ी पे दौरा करवाया था वहाँ पे। आस्तिक कुमार पांडे साहब ने पैदल दौरा किया था। जब इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे उस टाइम पे भी उन्होंने दौरा किया था, खासदार थे जब भी उन्होंने दौरा किया था। अब इतने तमाम बड़े अधिकारी पदाधिकारियों को दौरा करने के बावजूद वो काम अभी भी नामुकम्मल है। तो अब आप मेरे को बताइए, अब हमने किसका दौरा कराना वहाँ पे? अब मुझे ये बताइए, अभी आपने कहा कि आमदार थे जब दौरा किए, खासदार से जब दौरा किए, मेरा सवाल ये, ऐसे कितने लाख का काम था, करोड़ का काम था, वही काम हो रहा नहीं? काम जो है ना, जैसा वीडियो में मैंने देखा, जैसा वो मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से कहा जाएगा 36 लाख का काम। 36 लाख का काम तो इनकी ये लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम जो है वो लीगल वे से और सही काम कीजिए। हमारा बोलना है बिला वजह की इल्ज़ाम तराशी मत कीजिए कि 3 साल पहले उन्होंने काम रोका था, फिर पीछे वालों ने काम रोका, फिर इन्होंने काम। तो आप जानिए ना, वजह जानिए, और आपको सब मालूम है कि उसकी वजूहत क्या है। काम हो रहा है दूसरी गली नंबर 13 का, आप काम, एक मिसाल बता रहा हूँ मैं, काम होना चाहिए गली नंबर 13 का, आप काम कर रहे हैं गली नंबर 12 में जाके। तो ये तो कोई तुक नहीं है ना। जो लीगल वे में जो सही काम है आप वो काम कीजिए, उसके काम की हमारी कोई मुखालिफत नहीं है। हमारा बोलना बस यही है कि उस रोड पर 2 मस्जिदें हैं, 2 क़ब्रस्तान हैं, 2 से 3 वहाँ पर स्कूल चलते हैं और 2 वार्डों को मिलाने वाला एक अहम रोड है, कदीम रास्ता है। अब वहाँ पे आप इतनी तकलीफ़ हो रही है कि नमाजियों को तकलीफ़, जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा कि नमाजियों को तकलीफ़, क़ब्रस्तान में मुर्दा ले जाने वाले को तकलीफ़, सबको तकलीफ़, किस को आप तकलीफ़ देंगे और उसके बाद उल्टा इल्ज़ाम तराशी करेंगे, काम रोक रहे। हमारा काम ये है, हमारा बोलना बार बार आज भी यही बोलना है कि जो लीगल वे से काम है आप वो काम करवाइए और पूरी लाइन जो अरफात नाले से लेकर पटेल होटल तक जो पूरा काम है वो काम मुकम्मल कीजिए। हमको फर्ड साहब ने ये भी कहा, हमने ये भी बात बताया इनको कि सर ये बजट बड़ा था लेकिन वो 50% बजट है। तो फर्ड साहब ने कहा कि वो काम पूरा होने दीजिए, उसके बाद का जो आगे का बजट है वो भी मैं दे के वो काम मुकम्मल करवाऊँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अब ऐसे आश्वासन तो बहुत मिले हैं, हमने देखिए ये लेटर भी इनको दिया है और तफसील से बात की है। अब आगे देखते हैं। और हमारी जो जद्दोजहद और लड़ाई है ये हक़ के लिए है, ये बग़ैर किसी सियासी मफाद के लिए। मैं कोई सियासी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ या कोई सियासी पार्टी का कारकुन नहीं हूँ,
मैं एक महल्ले का नागरिक हूँ और एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, और मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि जिस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ के मुसल्लियों को तकलीफ़ ना हो, तो उस तकलीफ़ की वजह से हम बात कर रहे हैं। हमारा इसके पीछे अगर किसी को लगता होगा कोई सियासी मफाद है या कोई सियासी हमारे इसके पीछे खेल है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि इस हमारी जो लड़ाई है इसके पीछे का आप सियासी मफाद आप हमको बता दिए कि हमारा सियासी, मेरा पर्सनली इसमें सियासी मफाद है क्या, या हमारे ग्रुप के बच्चों का सियासी मफाद है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई सियासी मफाद नहीं है। हमारा जो भी काम है इसी वजह से है कि हमारे महल्ले के मुसल्ली, दोनों मस्जिद के मुसल्ली और जो जनाजा लेके आ रहे हैं लोग, इन लोगों को तकलीफ़ ना हो। महल्ले में जो स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, जो ख़वातीन जा रही हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। हमारा मोटो यही है। अगर ये काम हो गया तो हमको क्या प्रॉब्लम है? हमको आपसे या किसी से भी कोई सियासी इख्तलाफ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि जो काम होना चाहिए आप वो काम कीजिए। 2 की लाइन डाल रहे, फिर 1 की लाइन डाल रहे, फिर बीच में 2 की लाइन डाल रहे, तो ये तो काम नहीं होता है साहब। और ये 2 वार्डों के बीच का रोड है, तो मैं तो चाहिए होना चाहिए था कि सबसे पहले काम उसका होना चाहिए था, लेकिन उसका काम नहीं होते हुए दूसरे गलियों का काम हो जा रहा है, लेकिन मेन रोड का काम ही नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अगर आपके या किसी के भी दिल में अगर ये खलिश होगी कि ये सियासी मफाद के लिए काम रोका जा रहा है, फ़र्ज साहब को भी यही मिसगाइड किया गया था कि ये काम वहाँ पे रोका जाए। उन्होंने हमारे सामने मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं ऑफिस के, उनको फ़ोन लगाया तो उनको यही बोला गया फ़र्ज साहब को भी कि वहाँ पे काम रोका जा रहा है। तो हमने तुरंत फ़र्ज साहब से, जब उन्होंने फ़ोन पे उनकी बात बंद हुई, उसके बाद हमने कहा कि वो जो काम वहाँ पे रोका गया था वो हम तमाम ग्रुप के बच्चों ने रोका, और वो बताया उनको कि काम क्यों रोका गया करके। तो उनकी भी चीज़ समझ में आई। उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, जहाँ पे काम ख़त्म हुआ है वहाँ से काम शुरू होना चाहिए, बीच में से काम नहीं होना चाहिए। तो मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, बराए करम जो काम लीगल वे से होना है वो काम लीगल वे से कीजिए, और इस काम को मुकम्मल करने में हमारा जो इसमें कोई सियासी मफाद नहीं है। हम चाहते हैं कि जो तकलीफ़ वहाँ हो रही है, अभी से नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को दूर हो, यही हमारा मकसद है बस। सर आज देखिए, जैसा कि हमारे रहीम भाई ने बहुत ही तफसीली मालूमात आपको दी, हमने फर्ज साहब से मुलाकात की। उससे पहले हम जो सिटी इंजीनियर है जोशी साहब से भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वो मौजूद नहीं थे अपने ऑफिस में, किसी काम के सिलसिले में बाहर गए होंगे। असल में हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद था, जो तकलीफ़ हो रही है शहरियों को, खुसूसी किराड़पुरा और शरीफ कॉलोनी के जो बाशिंदे हैं, पटेल होटल से लेकर अरफात कॉलोनी तक या अरफात नाले तक, ये लोग मुसलसल हर 1 दिन 2 दिन परेशान है कि गंदा पानी बहता रहता है, ड्रेनेज का पानी बहता है या किसी और तर्ज का पानी बहता है। खुसूसन रहीम भाई ने हमारे बताया भी कि मुसल्ली जो है रोशन मस्जिद के हो, चाहे अरफात मस्जिद के हो, या कोई बाहर का है जो कि जनाजा लेकर आता है, तो ये लोग जो है तो मुसलसल नापाकी का शिकार हो रहे हैं वो गंदे पानी से, और रास्ता भी ख़राब हो चुका है पूरी तरह। और ख़ुसूसी बात ये है, यहाँ पर आज हमारा मकसद ये था कि जो काम किया जा रहा है और धड़ल्ले से बोला जा रहा है कि हमने ये काम करा है और महल्ले के लोग इसको रोक रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि अच्छा खासा काम होता हुआ रोका जाए। हम भी चाहते काम हो, लेकिन काम अच्छा हो, सही से हो। आप 4 पाइप डाल देंगे मस्जिद के सामने, गड्ढा करके छोड़ देंगे, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। हमारी जूनियर इंजीनियर से बात भी हुई थी उस टाइम, तो उसने खुद बताया कि प्रोजेक्ट पटेल कैफ़े से लेकर अरफात या कटकट गेट का जो नाला है वहाँ तक का है, जबकि काम राशन की, बाबू भाई की राशन की दुकान तक हो चुका है, अरफात मस्जिद के गेट तक हो चुका है, बीच का एक पार्ट और ऊपर का पार्ट छूटा हुआ है पूरा। तो ये कैसा मुमकिन है कि रोशन मस्जिद के पास ही आप 4 पाइप डालें और अलग अलग वेटेज के या अलग अलग सीवेज लाइन आप करें, 2 की, 4 की, 3 की, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? तो ये नामुमकिन है। हमारी गुजारिश है जो भी ऑफिसर है, कंसर्न रिलेटेड ऑफिसर्स, इसका फीडबैक ले और जल्द से जल्द हमारा ये काम मुकम्मल करके। कहेंगे आज आप वहाँ के रहने वाले, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अब्दुल रहमान भाई ने और हमारे निशात सर ने जो बात पूरी तफसील तो आपको बता ही दी है। हमारा मकसद है सिर्फ काम होना, हम इसमें कुछ अड़थड़े डालना हमारा मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा वार्ड साफ़ सुथरा रहे। आप देख रहे हैं कि अभी भी आप जाकर देखेंगे चांद बे की बिल्डिंग के पास का जो चंबर है उसके अंदर इतने बड़े बड़े पत्थरे हैं, आप देख सकते हैं। आप लगे तो जाके वीडियो बना सकते हैं। आज वो साफ़ नहीं कर रहे हो तो ये लाइन डाल के कब साफ़ करेंगे हो? ये छोटी बड़ी लाइन डाल के पूरा जो उसका प्रेशर है वो ख़राब कर दे रहे। हमारा बोलने का मकसद है जो पीछे गली में जो मस्जिद के जो पीछे घर है, वो घरों के अंदर जब भी पानी आता है तो ये घरों के अंदर जो है ना टखनों तक पानी आ जाता है। ये डेनिस का पानी टखनों तक आता है। वो बेचारे माँ बहनें हमारे मग्गों से भर के बाहर फेंकते हैं। कंप्लेन करे बात साफ़ करने को कोई आता नहीं। और एक तो चंबर इतने छोटे छोटे बना दिए कि माशाल्लाह बस बोलने के काम की नहीं है, वो ऐसे बनाए उन्होंने। तो मेरी यही गुजारिश है अधिकारियों से
कि इसके ऊपर नज़र रख के ज़रा काम करा के ले लिए तो मेहरबानी होंगी। इस तरह से आपने बात की, इनकी बात को सुना। ये रोशन मस्जिद शरीफ कॉलोनी किराड़पड़े के लोग हैं और इत्तेफाक से देखिए कि इसी एचडीएम चैनल के माध्यम से 2-3 न्यूज़ यहाँ से वायरल हुई थी। मस्जिद का क्या हाल है, नमाजियों का क्या हाल है, खरवासन वालों का क्या हाल है, बताया गया था। जैसा साहब ने बताया कि 2 कमिश्नर के दौरे हुए, एक आमदार साहब का दौरा हुआ और खासदार साहब का दौरा हुआ, और काम जैसा इन्होंने बताया 36 लाख का काम है। अभी ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 2 कमिश्नर के दौरे होते हैं, खासदार साहब के दौरे होते हैं, आमदार साहब के दौरे होते हैं, यार ये काम नहीं होता है। और वहाँ पर जैसा इन्होंने बताया 2 हमारा खास सर्वे, वहाँ पर 3 मस्जिदें टच में आती हैं और 2 या 3 खबरस्तान टच में आते हैं। काफ़ी स्कूल्स भी हैं, अतराफ में कॉलेज भी है, सलम बस्ती है, गरीब बस्ती है, सारी बात है। ये काम हो क्यों नहीं पा रहा है? बहुत हैरत की बात है। ये अपने आप में हैरान कुन बात है कि जीती लोग तो परेशान है, पानी नहीं आ रहा, 8-8 दिन लोग परेशान है, कैसे पीछा रहे, पी ले रहे, सबर का गुट पी ले रहे। लेकिन जब किसका इंतकाल हो जा रहा, उन्हें बोला चलो भाई में छुटकारा मिल गया, 8 दिन पानी नहीं मिलेगा आपको, मेरे को टेंशन नहीं, लाइट का टेंशन नहीं, टैक्स का टेंशन नहीं, अब मेरे को गड्ढों का टेंशन नहीं, क्योंकि मैं ऐसे गड्ढे में जा रहा कि मुझे टेंशन नहीं। लेकिन कम से कम वहाँ जाए तक तो सुकून दे उसको। वो खबर में बंदा उतर रहा, उसका क्या हाल होगा अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, मगर कम से कम उसको लगना चाहिए ना फरिश्तों को, यार ये अच्छे जनाजा जा रहा, यार पाकी का माहौल है, गंदगी का माहौल नहीं है। नहीं तो उसकी आत्मा उसको रूबी बूढ़ी क्या यार, मैं जीती जी सारा संडास में जी रहा था, रास्ता चलता चल नापाक हो जाता था, आज मेरा जनाजा उठ रहा है, आज मैं दुनिया छोड़ चुका हूँ, तो आज भी मुझे शुबा है कि मेरा वो छीटे जनाजे पे ना आ जाए, यानी मेरा जनाजा भी नापाक ना हो जाए। ये हालत हो गई साहब। अब बताइए आप, और बात चल रही स्मार्ट सिटी की, और पेपरों में आ रहा 200 करोड़ पास, 150 करोड़ पास, ये फंड और वो फंड, क्या काम का साहब। मैं इतना ही कहूँगा तमाम पार्टी के लोगों को, देखिए ये जो वार्ड के लोग आते हैं ना, ये 4-5 वार्ड के लोग अगर मिल जाए, 1 लाख 1.25 लाख का गट्ठा ही ये, अरे चौमिया होती, वो बोलता उसका है, वो बोलता ऐसा, वो उसका जो कान में नाम बोलता, खुली बात ओपन बात होती। मैं कहना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं चैनल वाला है, मैं मेरी पॉलिसी गैर दानीदार है, लेकिन आपको इशारा काफ़ी है। ये 1.25 लाख का गट्ठा है, अब ये काम नहीं होगा ना तो बोलेंगे फिर आप इलेक्शन आएंगे, फिर बोलेंगे अब ये धुआंधार तकरीर है, नहीं जमने वाला साहब, नहीं जमने वाला। बोलेंगे 36 लाख का काम था, 300 करोड़ का काम नहीं था, क्या बोलेंगे शिंदे साहब की साइन होना, उद्धव ठाकरे साहब की साइन होना, अरे वो तो मोदी जी का दौर चल रहा। ये सब चिल्लार बातें है, फालतू बातें है, ये लोग बहुत बुरा बोलते साहब। मेरे चैनल लोग बोलते हैं अंदर साहब ये बोलो, हम बोलते मतलब आपको भैया मेरे को मेरे चैनल बंद नहीं कराने का है। अब मैं इसके बाद भी बोल दे रहा हूँ, तो आप समझ जाइए क्या इशारा क्या हो रहा होगा। अब आप समझदार है भैया, आप देखो, आप लोग होशियार हो गए, अब बर्दाश्त कर लिए उन्होंने, और 2-4 महीने बर्दाश्त कर लिए, चुनाव आने वाले हैं, घोड़ा मैदान सामने है, अब आर पार की लड़ाई है, आप सोच लीजिए आप।